अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? दुरूद शरीफ पढ़ लें तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल क्या बात की थी? हम लोगों ने कल पढ़ा था कि व्हाट इज सोल ट्रेडर, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट इज अ कंपनी। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सोल ट्रेडर वो शख्स होता है जो कि अपना बिजनेस खुद ही से रन करता है। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योर। ये वो बंदा है जो लॉ कहता है कि तुम और तुम्हारा बिजनेस सब कुछ क्या है, एक। हम इसको डिफरेंट काउंट नहीं करते। तो अगर तुम्हारे बिजनेस ने किसी का नुकसान किया है तो वो सारा नुकसान कौन भरपाई करेगा? वो सोल ट्रेडर। तो इंडिविजुअल हु इज रनिंग हिज और हर ओन बिजनेस, लॉ ने उसको सेपरेट डील नहीं किया और ये बंदा पर्सनली लायबल है तमाम बिजनेस के डेट्स के लिए। इसकी एडवांस शक्ल पार्टनरशिप। ऊपर एक बंदा था तो नीचे कितने बंदे होंगे? एक से ज्यादा। मिनिमम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए? 2। तो लॉ इसको भी सेपरेट डील नहीं करता। लॉ की नजर में पार्टनर्स और फर्म की सेम ट्रीटमेंट है, वो एक ही काउंट करता है। और हमें पता है कि पार्टनर्स इंडिविजुअली भी लायबल हैं और जॉइंटली भी लायबल। देन वी डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, कि भाई कंपनी क्या होती है। हम ये कह सकते हैं आसानी के लिए पार्टनरशिप की एडवांस्ड शक्ल, जदीद फॉर्म, वो क्या है? कंपनी। कंपनी में क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स आते हैं, अपना पैसा शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और कंपनी के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, या उर्दू में कहूँ तो मालिक बन जाते हैं। जितने जिसके ज़्यादा शेयर होल्डिंग उतना ही वो कंपनी में ज़्यादा ओनर, ज़्यादा मालिक। तो कंपनी का कैपिटल किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है? शेयर से। शेयर्स कौन लेकर आता है? शेयर होल्डर। और शेयर लाने मतलब शेयर बाय करने के लिए वो पहले क्या डालता था उस डब्बे के अंदर? पैसे। तो जितने ज़्यादा पैसे उतने ज़्यादा शेयर्स। कंपनीज को कंपनीज एक्ट डील करता है। और आजकल पाकिस्तान में कौन सा वाला चल रहा है? 2017। इससे पहले था 2016, उससे पहले था। कल आपको एक सवाल दिया था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड, बताएंगे क्या सर्च करके आए? सर्च किया था या बस जो पुरानी याद है वही वही बता रहे हैं? हाँ जी, आपकी क्या रिसर्च कहती है? मैंने सोचा ही नहीं, मैं घर जाकर सो गया था। अच्छा, ऊंचा 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 ऊंचा। हाउ एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमुलगेटेड अंडर लॉ, ये सवाल बीरा में बहुत दफा आता है। सिंपल जो बात मैंने आपसे पता करवानी थी वो यही थी कि एक्ट कौन लेकर आता है? पार्लियामेंट। और ऑर्डिनेंस कौन लेकर आता है? प्रेसिडेंट। तो जब पार्लियामेंट मौजूद ना हो और कोई नया कानून लेकर आना हो तो वो एक्ट के नाम से आएगा या ऑर्डिनेंस के नाम से आएगा? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 काफ़ी अरसे तक चलता रहा है, कम से कम 32 साल तक वो चला, 30 से 32 साल। इसको रिप्लेस किया था 2016 के ऑर्डिनेंस ने, और उसके बाद अब एक्ट कौन सा चल रहा है? 2017। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कंपनी, तो आप कहेंगे हर वो इदारा जो कि 2017 के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है या
16 में रजिस्टर हुआ था या 1984 के कानून में या 1913 के कानून में रजिस्टर हुआ था, उस वक़्त के रूल्स एंड लॉज के मुताबिक वो क्या कहलाएगा? कंपनी। अच्छा जी सर जी, क्या कंपनी को लॉ कंपनी और उसके मालिकों को अलग अलग ट्रीट करता है? करता है, मगर ऊपर नहीं कर रहा था। तो ये जो अलग अलग ट्रीट कर रहा है, इसको हमने कल एक नाम दिया था, सेपरेट लीगल एंटिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। और एंड में लिखा हुआ है कंपनीज को मैनेज कौन करता है, और ये कौन लोग होते हैं? कौन होते हैं? जो स्किल्स रखते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कंपनी के ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं। क्या ये खुद काम करते हैं या इनके अंदर भी एक टीम काम कर रही होती है? अंदर भी टीम, और टीम को क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। टीम वुड बी कॉल्ड मैनेजमेंट। फिर क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी रखती है? जी। कंपनी के एसेट्स कंपनी के नाम पे बाय होते हैं, कंपनी का जो बिल आएगा वो कंपनी के नाम पर आता है, कंपनी जितनी ट्रांजैक्शंस करेगी अपने नाम पे करेगी। कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है ना, एक स्पेसिफिक हद तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं। फर्ज करें, चलें एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ए बी सी और डी ये 4 हजरात हैं। ये भाई साहब 2 लाख लेकर आए थे, ये 3 लाख, ये 50,000, ये 75,000। ऐड करें 5, 5.5, 6, 6, 25, 6, 25। सर जी ये बता दें, अगर ये कंपनी किसी टाइम पे बंद हो तो सी कहाँ तक लायबल होगा, डी कहाँ तक लायबल होगा, ए कहाँ तक लायबल होगा, और बी इससे ऊपर की लायबिलिटी होगी? क्या इनको ये कहा जाएगा कि तुमने ये पैसे तो पे कर दिए हैं, अब अपने घर जाओ, घर जाके बीवी के जेवर बेचो और मजीद पैसे ला के दो? नहीं। बट अगर ये पार्टनरशिप होती फिर कहा जाता, सोल ट्रेडिंग होती फिर कहा जाता। एंड लास्ट हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि इससे फर्क हमें नहीं पड़ता कि कौन कब किस वक्त शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी की साख्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी तब भी काम कर रही थी, कंपनी आज भी वैसे ही काम करती रहेगी। डन हो गया। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। आज हमने कुछ नई बातें करनी है। ये जो आप लोग चीज़ें खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? बैग, पेन, मोबाइल, कागज़, कपड़े, जूते, ग्लासेस, कहाँ से खरीदेंगे? रिटेलर से। और ये रिटेलर कहाँ बैठा होता है? मार्केट में। कहाँ बैठा होता है? मार्केट पर। तो शेयर्स अगर किसी ने खरीदने हैं या अगर किसी ने बेचने हैं तो उसकी भी कोई ना कोई मार्केट होती होगी। तो उस मार्केट का नाम क्या होगा? स्टॉक मार्केट। मार्केट का नाम क्या होगा? स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे कंपनीज अपने शेयर्स रखवाती हैं। शेयर होल्डर्स अपने पास जो उनके पास शेयर्स होते हैं वो फॉर सेल रखवा सकते हैं कि जहां पे अच्छा बायर मिले, जो उनको अच्छा रेट दे रहा हो, तो वो उनके शेयर्स उनसे ख़रीद ले। क्योंकि एक शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? क्या उसको कंपनी से बहुत प्यार है? नहीं। उसको किससे प्यार होगा? पैसे से, प्रॉफिट से। तो जैसे जैसे उसके शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी उसका दिल क्या करेगा? बेच दे, और बेच के पैसे अंदर कर ले, फिर कुछ मज़ीद शेयर्स खरीदे, फिर बेचे, फिर कमाए, फिर पैसे अंदर करे। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एक प्रॉपर बिजनेस है। तो ये मुझे आप लोगों ने बताया कि सर जी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है
वी डू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। और ये बाय और सेल किससे होते हैं? ब्रोकर से। वहां पे कौन बैठे होते हैं? और ब्रोकर को उर्दू में क्या कहते हैं? दलाल। दलाल। तो ये वहां पे लोगों को घेरते हैं। जिस तरह आप जाएं, आपने एक घर खरीदना हो, आप किसके पास जाएंगे? प्रॉपर्टी डीलर के पास। वो भी क्या है? एक दलाल है, एक ब्रोकर है। वो आपको डिफरेंट घर दिखाएगा। जो घर आपकी पसंद में आ गया, उसके फिर नेगोशिएशन होगी, कुछ बार्गेनिंग होगी, इसकी भी कमीशन होगी। तो जब आप वो घर बाय कर लेंगे, इसको क्या मिल जाएगी? अपनी कमीशन। घर आपके नाम पे हो गया। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट विद शेयर्स। आप गए मार्केट में शेयर्स बाय करने के लिए, आपको पसंद आ गए, फर्ज करें मिजान बैंक के शेयर्स। मिजान बैंक के शेयर्स पसंद आ गए, आपने ब्रोकर ढूंढा मिजान बैंक का, आपको 3-4 ब्रोकर मिले, कोई आपको 0.5 प्लस करके बताएगा, कोई 0.5 कम करके बताएगा। तो ये पॉइंट्स के ऊपर गेमें चलती हैं। तो जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई जिस ब्रोकर के साथ, आप उससे क्या कर लेंगे? मिजान के शेयर्स बाय कर लेंगे। जिस बंदे के नाम पे वो पहले शेयर्स थे, वो बंदा कंपनी में एक कागज जमा कराएगा कि मैंने अपने शेयर्स अब फलां बंदे को ट्रांसफर कर दिए। वो भी करवा सकता है, या जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो भी मिजान बैंक को कह सकता है कि भाई मैंने इस बंदे से आपके इतने शेयर्स खरीद लिए हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो घरों में होता है, रजिस्ट्री और इंतकाल। कभी सुना? सुना कभी? क्या होती है रजिस्ट्री? क्या होती है इंतकाल? क्या होता है? अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेना। तो शेयर्स खरीदने के बाद आपको अपने नाम पे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या होगा? कंपनी की रिकॉर्ड्स में जिसने खरीदे हैं उसका नाम आ रहा होगा या पुराने वाले का नाम आ रहा होगा? पुराने वाले का नाम आ रहा होगा। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड भेजना है तो किसके घर जाएगा फिर? तो आप जैसे ही शेयर्स खरीदेंगे उसको अपने नाम पे क्या करवा लेंगे? फिर ट्रांसफर करवा लेंगे। तो इसी चीज के तो पैसे लेता है ब्रोकर। उसकी जो कमाई है वो क्या है? शेयर्स की ट्रेडिंग। तो कंपनी अगर शेयर्स बेच रही है, नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो क्या कंपनी बंद होती है? नहीं। कंपनी हमेशा अपनी परपेचुअल सक्सेशन रखती है, उसको आप बंद नहीं कर सकते अनलेस कि उसके पास इतने पैसे ही ना हो कि वो आगे चल सके। फिर आपको ना चाहते हुए वाइंडिंग अप की तरफ जाना पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? सर आज का हमारा टारगेट है 2 बातें। एक ये स्लाइड है, एक ये स्लाइड है, और बस एक ये पढ़ना है और एक ये स्लाइड पढ़नी है। शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी। सर जी, कंपनी जो है ना, आप 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी। एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी है अनलिमिटेड। तीसरी कौन सी है? अनलिमिटेड। एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी क्या है? अनलिमिटेड। तीसरी क्या है? अनलिमिटेड। हम लोगों ने कल जो मिसाल कवर की थी, जिसमें हम लोगों ने कल क्या कहा था कि 5 लोग आए, उन्होंने पैसे दिए, डब्बे में डाले, डब्बे ने शेयर सर्टिफिकेट निकाला, हर बंदे के नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी। वो सारी कहानी याद है कल वाली? वो हमने किस तरह की कंपनी के बारे में बात की थी भला? लिमिटेड बाय शेयर्स। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी होगी हर बंदे की? लाइबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। जितना जिसका शेयर कैपिटल उतनी उसकी लाइबिलिटी, जितना जिसका शेयर कैपिटल उतनी उसकी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डर। पढ़ते हैं,
लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, बीच वाला लफ्ज छोड़ दें, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट जिसके उसने क्या रखे हुए अपने पास, शेयर्स, रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। लाइबिलिटी कितनी है, जितना उसका क्या है, शेयर कैपिटल, जितना उसका क्या है, शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय। तो अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या इस बंदे से हम एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे? नहीं, जो पैसे इसने कंपनी को जमा करवाए थे शुरू में, सिर्फ उतने के लिए क्या होगा, ये लायबल होगा, उतने के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लायबल होगा। बीच में एक वर्ड आया था, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम क्या होता है, ऑल दो चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए बता दूं, शनाख्ती कार्ड, कंपनी का शनाख्ती कार्ड। इस पे लिखा होता है कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कितनी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी कहाँ पे पाई जाती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी होती हैं, कंपनी के मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम ये बेसिकली बताता है कि कौन सा शेयर होल्डर कितने का लाइबल है, उसके पास कितने शेयर्स। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। ये जो फलाही इदारे होते हैं, फर्स्ट करें इंडस हॉस्पिटल, कौन सा, इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल का क्या काम होगा, मरीजों का इलाज करना, कम पैसों में या फ्री में। तो क्या ये बिजनेस कर रहे हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। तो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, इस तरह के इदारे होते हैं, वो चलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी से। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि शुरू में मेंबर्स कहते हैं कि भैया हम तुम्हें लिख के देंगे कि अगर कंपनी बंद हो जाए, अगर कंपनी बंद हो जाए तो हम एक XYZ अमाउंट तक लायबल है। जैसे ए ने कहा 50,000 तक लायबल हूंगा, बी ने कहा 80,000 तक लायबल हूंगा, इसने कहा 1,20,000 तक लायबल हूंगा, और इस भाई ने कहा मैं 1.5 लाख तक लायबल हूंगा। ऐड करें, 1 2 3 4 4। क्या इन चारों ने पैसा शुरू में दे दिया? नहीं, पैसा नहीं दिया, मगर एक अमाउंट अपने साथ अटैच कर लिया बतौर गारंटी। और ये कब पेमेंट करेंगे? जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जा रही होगी, जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी। तो ए कितने का लायबल होगा? 50, बी 80, सी 120 और डी 150। ये है लिमिटेड बाय गारंटी। अब होता क्या है, ये जो इदारे हैं फलाह बहबूद के, ये चलते हैं डोनेशंस पे, चैरिटीज पे, फंडिंग्स पे, सब्सक्रिप्शंस पे। तो लोग कहते हैं कि भाई जब इन्होंने चलना ही ऐसे है तो फिर हम अपना पैसा क्यों डालें, हाँ हम गारंटी कर लेते हैं, हमारे नाम पे खड़ा कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। जब क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी तो हम गारंटी करते हैं कि उस वक्त भागेंगे नहीं, उस वक्त मुकरेंगे नहीं, उस वक्त दे देंगे। मगर अभी हम अपना पैसा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स बाउंड करने को तैयार नहीं है। तो गारंटी लिमिटेड कंपनीज पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती हैं, इतनी कम पाई जाती हैं कि शायद गिनती की 4-5 हो। उसमें से एक है इंडस हॉस्पिटल। एक और इदारा भी है जो कि गारंटी पे काम कर रहा है, या जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, आपका अपना प्यारा आई कैप। आई कैप किससे चलता है? सब्सक्रिप्शन से।
स्टूडेंट की अलग, मेंबर्स की अलग, एग्ज़ाम फ़ी, किताबों के पैसे। तो अगर आपने ICAP की कभी इनकम स्टेटमेंट देखी हो, कभी देखी है, कभी देखिएगा, ICAP आवाम के पैसे से काम कर रहा और आवाम का पैसा आवाम को रिटर्न भी कर देता, अच्छे अच्छे करीब सेंटर बना के, उन सेंटरों में अच्छी फैसिलिटी दे के, टेबल अच्छे लगा के, कुर्सियाँ अच्छी रख के। कभी देखा है कि आप एग्ज़ाम के लिए गए हो, टेबल बड़ा अच्छा आपको मिला हो? नहीं। कुर्सी बड़ी साफ़ सुथरी मिली हो, सेंटर बहुत करीब बना हो। सेंटर कहाँ पे बनता है? वो लॉर्ड्स इवेंट, वहाँ पे जाते हुए शाम हो जाती है, सुबह फजर का टाइम निकलो तो आप 7 बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पे। तो इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी में आगे दो बातें हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में दो बातें, रवानी कैप्चर कर रहे हो इस साइड तक? दो बातें। पहला, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एंड लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी ये वाली, क्या इस कंपनी में कोई शेयर कैपिटल था? नहीं। तो इट वाज लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। बट यही इंडस अगर ये कहे कि भैया शुरू में तो किसी ने हमें डोनेशंस नहीं देने, ट्रस्ट फंड्स नहीं आने, चैरिटीज नहीं आनी, कब आती हैं? देखा देखी। जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो हमें लोग पैसे देंगे। तो होता ये है कि फिर शुरू में इनको कुछ ना कुछ अमाउंट बतौर शेयर्स खरीदनी पड़ती है, कुछ ना कुछ अपना शेयर कैपिटल इनिशिएट करना पड़ता है। जैसे फर्ज करें इसने 20,000 रुपया कंपनी के उस डब्बे में डाल दिया, इसने भी 20,000 रुपया कंपनी के डब्बे में डाल दिया, इसने 30,000 डाल दिया, इसने भी 30,000 डाल दिया। तो डब्बे में कितने पैसे आ गए? 3, 6, पूरा 1 लाख आ गया। तो कितने शेयर्स निकालेंगे? 10 रुपए के हिसाब से 10,000। इस भाई के पास कितने होंगे? 2,000, 2,000, 3,000 और 3,000। तो अब अगर आप लोग गौर करें, अगर ये इंडस बंद हो जाए तो ए क्या सिंगल लायबिलिटी रखता है या डबल? डबल। पहली 20,000 और दूसरी 50,000। इसी तरह बी की लायबिलिटी भी क्या है? पहली 20 और अगली 80। सी पहली 30 अगली 20। डी पहली 30 अगली। तो क्या शेयर कैपिटल भी आ गया और क्या कुछ अमाउंट गारंटी भी कर ली है? तो इट इज गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। इट इज वो गारंटी जिसका शेयर कैपिटल है। याद है? क्लियर है? दोबारा से रिवाइज करते हैं। कंपनियों को अगर मैं लायबिलिटी के बेस पे डिवाइड करूं तो पहली क्या है? शेयर्स। मैक्सिमम लायबिलिटी क्या होगी? अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स। गारंटी में मैक्सिमम लायबिलिटी क्या होगी? जितना उसने गारंटी किया है। और अगर गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी रखती है तो लायबिलिटी एक नहीं होगी, दो होगी। पहली शेयर कैपिटल और दूसरी जो अमाउंट उसने क्या की है? गारंटी की। क्लियर? तीसरी टाइप अनलिमिटेड कंपनी। कौन सी? अनलिमिटेड कंपनी। ये बड़ा मजा का कॉन्सेप्ट है। कभी कभी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तुमने हमारे साथ मिलकर काम करना है, जैसे एक्सट्रैक्शन, गोल्ड माइनिंग एक कंपनी है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर हम तुम्हें अपॉइंट कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ मिलके एक्सट्रैक्शन करो, मिनरल्स, गोल्ड, ऑयल वगैरह हमें निकाल के दो ज़मीन के नीचे से, तो तुम्हें अपनी लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रिस्की बिजनेस है। अगर नुकसान हो गया तो मिनरल्स ख़राब हो सकते हैं, वो जहाँ से एक्सट्रैक्शन की जा रही है वो जगह बंद हो सकती है,
फिर ये भी तो पॉसिबल है कि जो एक्सट्रैक्शन की है वो लोग लेके भाग जाए, हाइस्ट। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मुझे तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं चाहिए। तुम्हारी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई? फर्ज करें लिमिटेड लायबिलिटी थी, तो इनकी लायबिलिटी थी 10 लाख की, 100 लाख कर लेते हैं, चले 100 लाख की लिमिटेड लायबिलिटी थी। गोल्ड निकला बिलियंस में और ये लोग लेके फरार हो गए, तो मैक्सिमम कितना रिकवर किया जाएगा और था कितने का? तो इसलिए क्या रखो, अनलिमिटेड रखो। वो कब? जब तुमने हमारे साथ मिल के काम करना है, उस वक्त हमारी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अनलिमिटेड होनी चाहिए, ताकि जितना भी नुकसान हो हम सारा का सारा तुमसे ही रिकवर करें, पहले तुम्हारी कंपनी से और उसके बाद पर्सनली तुमसे। याद है? क्लियर है? आइए पढ़ लेते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं अनलिमिटेड की। दिस हैज ऑल एडवांटेजेस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी, मगर एक फीचर इससे छीन लिया। कौन सा? लायबिलिटी वाला। एक्सेप्ट दैट लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज नाउ अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड। मगर सारे के सारे जो एडवांटेजेस हैं, जो फीचर्स हैं, 99% वो किसके मिलेंगे? इनको, कंपनी के। मगर जो फीचर छीन लिया वो कौन सा है? लायबिलिटी वाला। पहले क्या होती थी? लिमिटेड, अब कौन सी है? अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स या ओनर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट। कौन सी अमाउंट? गारंटीड बाय मेंबर टू कंट्रीब्यूट। वो कब देगा? इन द इवेंट जब कंपनी गोज इनटू, यानी कि जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी। और कब पड़ती है? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है। तो लिक्विडेशन को आप आसानी के लिए क्या लिख सकते हैं? वाइंडिंग अप। अच्छा, इसमें आगे दो बातें। द कंपनी में और may not have share capital. If company has share capital, liability shall also include amount unpaid on shares. भाई शेयर्स अलग से और गारंटी अलग से, शेयर्स अलग से और गारंटी अलग से। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, एक और कॉन्सेप्ट है, मैं समझ गया जहाँ पे आप जा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट ये भी होता है, ये पुराने वक्तों में हुआ करता था, आजकल नहीं है। आप मार्केट में गए शेयर्स बाय करने के लिए, आपके पास पैसे कम है मगर आपको शेयर्स चाहिए ज़्यादा, पैसे लिमिटेड है। आप उधार पे भी शेयर्स खरीद लिया करते थे। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा, रिमेनिंग अनपेड। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, अनपेड। ये कॉन्सेप्ट पहले एप्लीकेबल था, अब इसके ऊपर बड़ी सख्ती की हुई है एसएससीपी ने। वो कहते हैं जितने पैसे हैं उतने ही शेयर्स मिलेंगे, उससे ऊपर हम तुम्हें शेयर्स नहीं देंगे। तो कभी कभी ये लोग ऐसे भी करते थे कि भाई हमें शेयर्स दे दें, जितने पैसे आज हमारे पास है आज ले लें, जो अमाउंट बच गई है वो हमसे उस वक्त ले लेना जब कंपनी क्या हो रही होगी? वाइंडिंग अप पे जा रही होगी। सवाल ये था ना? हाँ पूछो। हाँ, टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? 73 कहाँ से आया? ए है, हाँ जाएगी 70 20,000 देगा शेयर, ये तो उसने दिया होगा ना 20,000, उसके ऊपर गारंटी कितनी की थी? तो वो 70 है। तो ये जो अनपेड वाली बात है, ये बात समझ आती है कि आप उधार पे शेयर्स खरीद के आते हैं। इसी में ऐड कर लेते हैं, ए की बात कर लेते हैं। ए ने 20,000 रुपये के शेयर्स खरीदने थे, इस भाई साहब के पास पैसे मौजूद कितने थे? 10,000।
तो 10,000 तो इसने कंपनी के डब्बे में डाल दिए, 10 का क्या कर लिया उधार, कितने हो गए 20, और 50 की मजीद क्या कर लिया है गारंटी, कितने हो गए 70। इस 50 के बदले कोई शेयर मिला है इसको, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट है जो कि उसने क्या की है गारंटी। मगर 10,000 दे के कितने के शेयर्स ले गया है 20 के, कंपनी को कितने पैसे दे गया है 10, कितने देगा शेयर्स के बदले 10, कितने देगा गारंटी के बदले 50। तो ये है रिमेनिंग अनपेड। यहां तक क्लियर है? एक दफा जल्दी से इसको आप लोग पढ़ लें फिर आगे चलते हैं। हो गया? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? क्लियर है? चलें आगे, आगे चलें। सेकंड कॉन्सेप्ट, कंपनी की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। किसकी इन्वॉल्वमेंट? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। ये दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है पब्लिक कंपनी और दूसरी कहलाती है प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक तो दूसरी, एक पब्लिक तो दूसरी। पहले इन दो वर्ड्स के मतलब को समझ लेते हैं। आपने अपने घर से कॉलेज तक आना है और आप मेट्रो से आ रहे हैं, मेट्रो सिर्फ आपको लेकर आ रही है या सारी आवाम को लेकर आ रही है आपके साथ? तो क्या मेट्रो में सिर्फ आप प्राइवेटली ट्रैवल कर रहे हैं या आवाम के साथ आ रहे हैं? आवाम के साथ आ रहे हैं, पब्लिक के साथ आ रहे हैं। तो मेट्रो कौन सी गुड है? पब्लिक गुड। आपने SBI तक आना है और आपने अपनी पर्सनल इन ड्राइव कराई हुई है, वो इन ड्राइव के रास्ते से किसी भी शहरी को बिठा लेगी? वो आपकी क्या है? प्राइवेट। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिस के शेयर्स जो मर्जी जब मर्जी, जो मर्जी जब मर्जी खरीद सकता है, जो मर्जी जब मर्जी खरीद सकता है। और भैया अगर खरीदनी हो तो वो कहां जाएगा? स्टॉक मार्केट में। इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड। लिस्टेड और अनलिस्टेड। अभी लिस्टेड क्या है? आप बाजार जाते हैं और आपको पता है कि आपने एक ऑलपर का पैकेट खरीदना, वो ऑलपर के आपको बाजार से मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ऑलपर वालों ने अपना प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल फॉर सेल किया हुआ है। वो ऑलपर मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल है, तभी आप उसको बाय कर सकते हैं। ऑलपर वालों ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में क्या किया हुआ है? लिस्ट किया हुआ। क्या किया हुआ है? लिस्ट किया हुआ है। लिस्ट इज द प्रोडक्ट इज, या जो शेयर है वो अवेलेबल फॉर सेल, इट इज अवेलेबल फॉर सेल, इट इज अवेलेबल फॉर सेल। और अगर वो अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ना फिजिकल ना ऑनलाइन, तो वो क्या कहलाएगा? अनलिस्टेड। वो क्या कहलाएगा? अनलिस्टेड। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक प्रोडक्ट या शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ हुआ है
तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है, क्योंकि कौन बैठा हुआ है? इसके पास सब कुछ है। बट अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? आपने खरीदना, कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं मगर स्टॉक पे उसको लिस्ट नहीं कराया हुआ। इसका मतलब ये है कि उसके शेयर्स कुछ ही लोगों के पास मौजूद होंगे। फर्ज करें पूरे पाकिस्तान में 100 ऐसे लोग हैं जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और आप 101वां बनना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट जाएंगे या उन बंदों को ढूंढने लगेंगे जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं? बंदों को तलाश करेंगे। तो फर्ज करें आपको एक बंदा मिल गया, उसके पास थे कोई 2500 शेयर्स। आपने कहा मुझे 2500 में से कम 500 तो उससे लेने ही लेने हैं। तो अब वो बंदा अपनी मर्जी की प्राइस कोट करेगा या मार्केट प्राइस कोट करेगा? क्योंकि मार्केट प्राइस तो कोई है ही नहीं। तो अनलिस्टेड का फायदा किसको पहुंचता है? उस स्टॉक जिसने रखा हुआ है वो अपनी पसंद की प्राइस इसमें से कोट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो मार्केट वैल्यू, मगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है। ये क्लियर है यहाँ तक? तो पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स पब्लिक में क्या है? अवेलेबल, जो मर्जी जब मर्जी आके उसको बाय कर सकता है। आगे दो टाइप्स हैं, एक लिस्टेड और एक लिस्टेड में वो शेयर्स कहाँ पे होंगे? स्टॉक पे। और अनलिस्टेड में स्टॉक पे नहीं होंगे, बट अगर कोई शेयर होल्डर बेचना चाहे तो अपनी मुंह मांगी दामों पे बेच सकता। ठीक शो। अब आ जाए आज के आखिरी कॉन्सेप्ट पे, प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले जरा इसको पढ़ लेते हैं। पब्लिक कंपनी बड़ी मजे की डेफिनेशन है। ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी है? पब्लिक कंपनी। लिस्टेड जिसके शेयर्स कहां पे लिस्ट हैं और वहां पे क्या हो रहे हैं? अनलिस्टेड जिसके शेयर स्टॉक पे अवेलेबल नहीं। अब बात करते हैं प्राइवेट की। कहता है अ कंपनी विच इज नॉट अ, तो यहां पे एक तजस्सुस पैदा होता है कि यार प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी में ये फीचर्स होते हैं, अगर ये फीचर्स सारे के सारे अवेलेबल हैं तो हम उसको प्राइवेट कंपनी मानेंगे, अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। पहला फीचर, कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2। दूसरा फीचर, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। तो यहां लिख लेते हैं 2 से 50 मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 से 50 तक। फिर बड़े मजे की बात करता है, कहता है अगर एक शेयर फर्ज करें आप लोगों ने इकट्ठे बाय किया हुआ, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में क्या आप सबका अलग अलग नाम आ रहा होगा या एक बंदे का नाम आएगा? एक बंदे का नाम आएगा। अदरवाइज क्या होगा? ये 50 की लिमिट तो बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो कहता है मेंबर्स जॉइंटली होल्डिंग शेयर शैल बी काउंटेड एज, members jointly holding shares shall be counted as 1. Right to transfer the shares by its members, इसको क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट किया। इसको क्या किया? यानी कि प्राइवेट कंपनी में कोई भी मेंबर अपना शेयर अवाम को नहीं बेच सकता। अवाम को, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है ना। प्राइवेट कब बनेगी? जब कुछ मखसूस लोगों ने, फर्ज करें ये कितने हैं? 2, 4, 6, इन 6 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई और वादा किया कि हमारे अलावा इस कंपनी में बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। तो इनको कौन सी कंपनी बनानी पड़ेगी फिर? प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी में फर्ज करें अगर ये भाई अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं, तो ये बाहर वाले लोगों को अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। आप अपने शेयर्स बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन है मेंबर्स को कि वो अपने शेयर्स बाहर ट्रांसफर, और ये प्राइवेट कंपनी बाहर से ये भी नहीं कह सकती कि आओ और आके हम में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अदरवाइज वो क्या बन जाएगी फिर?
अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट सुन लें। प्राइवेट ने अगर पब्लिक में कन्वर्ट होना हो, ये बात किताब में नहीं है, प्राइवेट ने अगर किस में कन्वर्ट होना हो तो वो इशू करती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर? आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, देखें, आपने एक सर्च करके आनी है। अगर एक प्राइवेट कंपनी के शेयर, लिखें, अगर एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स बेचने हो, लिखें, अगर एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स बेचने हो और मौजूदा शेयर होल्डर उसके शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो, तो वो क्या करेगा? अगर एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स को बेचना हो और मौजूदा शेयर होल्डर उसके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो, तो वो भाई क्या करेंगे? आपकी चॉइस है, 10, 15, 20, 15। बेसिक, बहुत 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 बेसिक पूछना, बहुत बेसिक पूछना। मैंने तभी कहा था, मैंने कहा था आपकी डिस्क्रिप्शन पे। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। चलें आगे। आखिरी बात, प्राइवेट कंपनी की एक और जदीद शक्ल, SMC, SMC, सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर हो, एक ही शेयर होल्डर हो और उसके पास 100% शेयर्स हों, तो वो क्या कहलाएगी? SMC, सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी नॉर्मली कितने से बनती है? और अगर एक ही हो तो सिंगल मेंबर कंपनी, अगर एक ही हो तो। अब इसका अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो मैं सोल ट्रेडर से करूंगा या पार्टनरशिप से करूंगा? सोल से करूंगा। सोल में लाइबिलिटी लिमिटेड थी, यहां पे क्या है? तो अगर एक बंदे ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो और वो पार्टनरशिप ना बनाने में इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या बना सकता है? फिर SMC बना सकता है। और अगर वो कुछ मेंबर्स को मजीद लेकर आना चाहता है तो क्या बना लेगा? प्राइवेट। और अगर वो अवाम को बुलाना चाहता है तो क्या बनाएगा? प्राइवेट से पब्लिक मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा? IPO। किताब दिखाएं या नोट्स दिखाएं। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा है आज? पेज 2 पे आ जाएं। पेज 2 का एंड देखें, ब्लॉक के नीचे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। और इसके बाद हाय फोटो कॉपी उल्टी हुई है। पेज 3 पे आ जाएं, जितना ब्लॉक में लिखा हुआ है। डन? डन? ये रहा। तो दिस इज योर होमवर्क, और याद करके आइएगा, लिख के आइएगा, समझ के आइएगा। कोई सवाल हो तो हम कल आगे चलेंगे। ठीक है जी, कल मुलाकात करते हैं। रब रखा।